जियांग्स ने किया था। तुम ऐसे ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ सकते थे लैंसन। यू हैव टू लिसन टू योर राइट्स। ऐसे नहीं सिखाया था मैंने तुम्हें। तो ना लैंसन ऐसे बोलते, मॉम मुझे नहीं पता था, मुझे सच में ये सब बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं सच में ऐसा करने देता, मुझे नहीं पता था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती, तुम ध्यान रख सकते थे उसका। तो वो बोलता, मॉम मुझे नहीं पता था कि वो सच में ये सब करती थी। मैंने सिर्फ गुस्से में उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाया था। मुझे कोई शौक़ नहीं था उसे गर्लफ्रेंड बनाने का। तभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मुझे विंग को टॉर्चर करना था, जस्ट इसीलिए मैंने ये सब किया। मॉम मेरे तो ना मैडम लैन बोलती है, हाँ मुझे पता है कि जियांग्स ने हमें धोखा दिया। हमने यानली के साथ तुम्हारी शादी तय की थी और उन्होंने ब्राइड बदल दिया, विंग को रख दिया शादी के दिन। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लैंसन और यानली की शादी तय हो गई थी। लैंसन और यानली की शादी मैडम लैन ने जाके मैडम यू से बात की थी और मैडम यू ने हाँ कर दिया था। और एक हफ्ते में वो दोनों की शादी हो रही थी क्योंकि मैडम यू चाहती थी। क्योंकि मैडम यू ने जब यानली से पूछा था कि वो लैंसन से शादी करेगी या फिर नहीं, तो यानली ने मना कर दिया था, एकदम मुंह पे मना कर दिया था, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। उसे पता है लैंसन कैसे कैसे लोगों को ट्रीट करता है, वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है और बिल्कुल भी अपने स्पाउस को ध्यान नहीं रखेगा वो। तो उसे ना अभी बिल्कुल नहीं करना था कि लैंसन और लैंसन से शादी नहीं करनी थी। और उसका एक अल्फा ऑलरेडी था, उन लोगों को दोनों का रिलेशन चल रहा था। मैडम यू को यानी ने बताया था कि वो किसी और से प्यार करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में भी है, क्योंकि यानी ने अपने रिलेशनशिप्स किसी के सामने खोले नहीं थे। तो ना मैडम लैन चाहती थी कि वो लैंस के साथ रिश्ते में बंध जाए। तो इसलिए यानली से ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैडम यू ने शादी करवाने के लिए शादी तय कर दी थी। तो मैडम लैन भी तैयार हो गई थी और लैंसन भी तैयार हो गया था अपने मॉम्स की पसंद से शादी करने के लिए। उसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, उसे ओके ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए ना लैंसन और यानली की शादी का दिन आ जाता है। तो यानली अपनी शादी के दिन ही भाग गई थी, क्योंकि उससे शादी नहीं करनी थी। वो किसी और से प्यार करती थी जिसका नाम था जिनदुशन। वो उसके साथ भाग गई थी। तो जिनदुशन के साथ शादी करके, क्योंकि यानली प्रेग्नेंट हो गई थी, तो जिनदुशन को उसके साथ शादी करना पड़ा। तो वो शादी करके वहाँ से भाग गई थी। तो शादी के वक्त हो गया था, तो अभी यानली नहीं मिल रही थी। सब लोग पागलों की तरह यानली को ढूंढ रहे थे और विंग ना पागलों की तरह काम कर रहा था। और काम करते करते मैडम यू की नज़र विंग के पर पड़ती है। तो ना विंग को रेडी करके उसने शादी में बिठा दिया था। विंग ने मना किया था, बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने धमकी दी थी कि वो उसके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा का ग्रेव को वो ऐसे निकाल के कहीं पे भिजवा देगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके ग्रैंड माँ और उसके ग्रैंड पा के लिए विंग कुछ भी कर सकता है। लिटरली वो अपनी जान भी दे सकता है अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा के लिए। तो इसीलिए मैडम यू ने अपने सास ससुर का ग्रेप को जो बोलते हैं ना, उसको यूज़ किया था। तो ना विंग ने ज़ोर ज़बरदस्ती से लैंसन से शादी की थी। विंग ने बहुत मना किया था। तो ना हमें दिखाया जाता है कि लैंसन सोच रहा है, जब उसे सच्चाई पता चली तो वो जियांग्स को बोला था कि वो विंग को लेके नहीं जाएगा, लेकिन जियांग्स ने मना कर दिया था, बोल दिया था कि अभी ये तुम्हारा ओमेगा है, डू व्हाट यू वांट टू डू, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं चाहिए। ऐसा बोल के जियांग्स वो वेन्यू छोड़ के चले गए थे। और विंग ने जब ये सुना ना, उसका दिल टूट गया था। हाँ वैसे भी उसका दिल टूटा हुआ ही था, लेकिन अभी वो एकदम ख़त्म हो गया था। वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है।
तो उसकी ग्रैंड मैम ने बोला था उसका जो अल्फ़ा होगा उसके अल्फ़ा की मॉम डैड होंगी तो उसे बहुत प्यार करेंगे। तो उसने होप किया था कि लैंसन और लैंसन के मॉम डैड उसे प्यार देंगे, लेकिन उसके किस्मत में तो इतना ज़्यादा टॉर्चर लिखा था। तो फ्लैशबैक एंड होता है और सब लोग नहीं सब सोचते हैं। अभी यार्ली का एक 2 साल का, अभी 3 साल बीत गए हैं, तो 2 साल का एक बेबी बॉय हुआ है जिसका नाम जिंगलिन है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही उदास हो गए थे। तो ना सब लोग बाहर आते हैं उस कमरे से, तो ना देखते हैं कि विंग सब काम कर रहा है। वो उसने लाइट ऑन नहीं किया था क्योंकि किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। तो ना वो मतलब जाके किचन में जाके सब लोगों के लिए मतलब थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, उसे काम करने में बहुत टाइम लगता था क्योंकि उसके हाथ फूल गए थे ना पानी से, मतलब उसका शरीर में पानी आ गया था। तो उसे ना पकड़ने में बहुत परेशानी होती थी, उसे चीज़ें उठाने में परेशानी होती थी, एक काम करने में उसे 2-3 घंटे लग जाते थे। तो ना विंग को अचानक से याद आता है कि उसने कपड़े भिगा के रखे थे। तो ना वो भाग के वॉशरूम की तरफ जाता है और वो ना कपड़े धोने लगते। रात के 3 बजे विंग कपड़े धो रहा था। ये देख के सब लोग मतलब शॉक थे कि एक इंसान सिर्फ आधा 1 घंटा सोया है। फिर ना यानी बोलती है कि पूरे 1 महीने का डेटा है तुम्हारे पास लैंसन। तो ना लैंसन बोलता मेरे पास पूरे साल का डेटा है। तो बोलते देखो तो रात का टाइम। तो ना सब देखते हैं कि सच में विंग रात को ये सब करता था। उसे हमेशा से ही रात को काम करना होता था और विंग हमेशा रात में ऐसे काम करता था। जब उन लोगों ने इस मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके सब देखा तो ना उन लोगों का दिल वो 1000 टुकड़ों में बिखर गया और वो लोग बोले कि विंग हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैडम यू और मैडम लेना यानी की तरफ देखते हैं और बोलते क्या बकवास कर रही हो तुम, क्यों नहीं माफ़ करेगा, वो ज़रूर माफ़ करेगा हमें, डोंट टॉक रबिश। तो ना यानली बोलते हैं कि हमने जो उसके साथ किया है उसके बाद अगर कोई भी इंसान हमसे बात भी करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है आंटी। वो हमसे प्यार नहीं करेगा, वो हमारे माफ़ नहीं करेगा। वो माफ़ क्या करेगा, वो हमें कभी भी वो भरोसा ही नहीं कर पाएगा कि हम उसे अच्छे से रख रहे हैं। वो नहीं कर पाएगा आंटी। हम लोग अगर कुछ भी करेंगे उसे लगेगा कि वो हम उस पर दया कर रहे हैं या फिर उसको बोल रहे हैं कि वो मरने वाला है इसलिए। तो ना वहाँ पे लैंसन गुस्से में आ जाता है, बोलता है वो उससे कुछ नहीं होगा, मेरी बेबी को और मेरी ओमेगा को कुछ नहीं होगा। डोंट टॉक रबिश यानली, ऐसा बोल के ना यानली को वो घूर के देखता है। फिर जोशुन बोलता है हमें क्या उसके साथ बात करनी चाहिए, हमें उसके साथ बात करनी चाहिए शायद। तो नजीन जोशन की तरफ सब लोग देखते हैं और बोलते हैं क्या वो हमसे बात करेगा। तो ना नजीन जोशन बोलता है हमें ट्राई करना चाहिए, यू हैव टू ट्राई दिस बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स शी रियली सफ़र अ लॉट। तो ये हमें ट्राई तो करना चाहिए उसके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए। तो ना वहाँ पे सब लोग बाहर आ जाते हैं। सब लोग बाहर आने के बाद ना विंग सबको बाहर ऐसे दिखे ना वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था क्योंकि अभी सब लोगों का सोने का वक्त था। तो ना विंग ना अपने घुटनों में आ जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है कि मैंने क्या ज़्यादा आवाज़ की, आप लोगों का नींद टूट गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ना मतलब बो डाउन कर रहा था और उसका अब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन भाग के जाता है और विंग को पकड़ लेता है और बोलता है ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करोगे तो बच्चे को तुम्हें बहुत पेन होगा। तो विंग बोलता है नहीं मास्टर सॉरी, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वो सबसे माफ़ी मांग रहा था, उसकी गलती क्या है ये मतलब उसे पता नहीं है, फिर भी वो माफ़ी मांग रहा है। ये देख के सब लोगों का दिल ना 2 हिस्सों में मतलब 1000 टुकड़ों में बिखर गया था। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती विंग तुम इतनी रात को। तो ना विंग बोलता है कि मैं काम कर रहा था मैडम।
तो ना मैडम यूँ बोलती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ बोलो मुझे। तो ना विंग ना थोड़ी देर मैडम यू को देखता है और अपने आँखें नीचे कर लेता है और वो चुप हो जाता है और फिर किसी की बात का जवाब नहीं देता। तो ना लैंसन उसे अपनी बाहों में उठाता है और विंग का पूरा शरीर भीग गया था। तो लैंसन बोलता है, तुम ऐसे भीग क्यों रहे हो, ऐसे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें निमोनिया। फिर ना उसे याद आता है कि हाँ विंग को है ये सब। तो ना विंग बोलता है काम डाउन। फिर लैंसन बोलते काम डाउन। तो ना लैंसन विंग को बाथरूम में लेके जाता है और उसे कपड़े, नए कपड़े दोबारा से पहनाता है। तो ना विंग बोलते, ये मेरे कपड़े नहीं है मास्टर, मैं अपने कपड़े लाता हूँ, रुकिए। तो ना वो कपकपा रहा था, वो तो बहुत ठंड लग रही थी। उसे हमेशा से ठंड लगती, उसे गर्मी नहीं लगती थी। अभी तो एसी ऑन था तो उसे और भी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो लैंसन समझ जाता है तो ना विंग का लिए एसी बंद कर देता है। फिर एसी बंद करने के बाद लैंसन बोलता है, ये तुम्हारे लिए ही है, अभी तुम अगर एक कदम भी उठे ना विंग, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम चुप रहो। और गाइस मुझे थोड़ा सा बात करना है, मेरे चैनल ना फ्रीज़ हो रहा है क्योंकि मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार को पता मतलब है कि मेरा एक चैनल है और अभी उन्होंने शायद देख लिया कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और मेरे हार्ट बीट्स, मेरे दिल की धड़कनें हैं इतनी सारी। तो वो ना उनको झल्फ महसूस होती। उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि वो यूट्यूब चैनल खोलें, उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल खोले हैं, उन्हें एक्सप्लेन का भी खोला है, फूड रिव्यू का भी। उनके पास मतलब वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, ये मैं मानती हूँ, और उनके पास बहुत सारे सोर्सेस भी है, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिला। तो इसीलिए ना उनको बहुत जलन है और वो मेरे चैनल को 2-3 महीनों से ये सब कर रहे हैं। 2-3 महीने मैंने थोड़ा सा मतलब लेट गो किया कि मैं शायद यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा हो गया होगा, शायद सबको प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन ना फिर मैंने थोड़ा सा देखा सॉरी गाइस, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, सॉरी। तो ना मैंने थोड़ा सा देखा, सब कुछ जांच पड़ताल की, तो मुझे पता चला कि हाँ ये सब वो कर रहे हैं और मुझे किसी ने आके बताया कि हाँ तुम्हारे चैनल के साथ वो ये सब कर रहे हैं। तो ना वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती। तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मेरे फर्स्ट और सेकंड चैनल में ये दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं क्या करूँ गाइस, सॉरी। चलिए कहानी पे चलते हैं। तो ना सॉरी गाइस, मैंने बकवास की बीच में, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, मेरी आँखें फूली हुई है, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सॉरी बकवास करने के लिए। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग को लेके जाता है और विंग को बिठा देता है। तो ना विंग के पेट से घुघू आ जाती है क्योंकि उसे भूख लगा था। तो ना विंग बोलता है क्या मैं भी जाऊँ। तो ना लैंसन बोलता है हाँ तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन पानी में नहीं जाना, कोई काम करने मत जाना। तो विंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है, तो अपने रूम में जाता है। तो वो उस मैट्रेस पे जाके बैठता है और वो जो आधा रोटी उसने रखा था ना वो खाने लगता है। तो ये देख के ना लैंसन का मतलब दिल इतनी पीसेस में, टुकड़ों में बिखर जाता है और वो इतना ज़्यादा रोने लगता है और उससे ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ब्रीदिंग में। तो मैडम लैन ना उसके पास आती है और उसको बैक रब करती है और बोलती है कि लैंसन काम डाउन, सुखिए बच्चा, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे, अभी उसको परेशानी नहीं होगी बेबी, प्लीज़ काम डाउन। तुम ठीक नहीं रहोगे तो हम उसे कैसे ठीक रखेंगे, जस्ट काम डाउन, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रेथ। ऐसा बोल के लैंसन को काम डाउन करने लगता है। और लैंसन जब ये सब देखता है ना उसका दिल इतना ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका ओमेगा के साथ उसने इतना बुरा किया है कि अभी वो खुद जब ये सब सोच रहा है ना
तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए, उसे ये नहीं पता, उसे सच में नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। She doesn't know to how to express her feelings because of these things. There is really shit now. ऐसा ना वो सोच रहा था और सोच रहा था कि वो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को ऐसे ही उसने प्रोवोक किया और उस बीइंग के साथ ऐसा करने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। उसे इतना ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि वो सोच नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको गाइस, उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है। तो इसीलिए ना लैंजन ना फिर विंग को हग करके ना रोने लगता है। वो भाग के विंग के पास गया था और विंग ने जब लैंजन को अपने रूम में आते हुए देखा, वो जाके बैठ के ना विंग को हग करके बोलता है सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो अपने अल्फ़ा को। तुम्हारा अल्फ़ा बहुत सॉरी है तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। उसने मतलब उसको उसकी मत्थी मारी गई थी। उसको माफ़ कर दो, वो सॉरी है, वो बहुत 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 ज़्यादा सॉरी है। आई एम सो सॉरी बीइंग, आई एम सो सॉरी, जस्ट फॉरगिव मी, जस्ट डैम गॉड फॉरगिव मी, प्लीज़ जस्ट फॉरगिव मी। ऐसा बोल के ना वो रोने लगता है। तो ना भीम डर जाता है क्योंकि उससे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसकी लाइफ से मतलब पूरा का पूरा सर्कल ना मतलब घूम रहा था, उसका सर घूम रहा था। वो ना बिल्कुल भी ये ले नहीं पा रहा था कि लैंसन उसे सॉरी बोल रहा है। अगर वो उसे मारता या फिर उसे खाना ना देता या फिर उसे कुछ काम करवाता, उससे चीज़ें उठाता तो वो मान लेता, लेकिन अभी वो सॉरी बोल रहा है जो उसको ना बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा है। मतलब वो उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ऐसा करेगा, क्योंकि उसे नहीं करना था। उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, भी बहुत ही ज़्यादा इनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ों को मिस्ड हो रहा है, क्योंकि वो ना सब लोगों को बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से देख रहा है, क्योंकि सब लोग वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। अगर उसके साथ कोई रूडली या फिर उसे मारता तो उसे इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए ये नॉर्मल है। और अभी सब लोग उसको ऐसे पैम्पर कर रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं और उससे सॉरी बोल रहे हैं, तो उसे अजीब लग रहा है। तो ऐसे अजीब लगते लगते ना वो बेहोश हो जाता है। तो ना लैंसन विंग को गोद में उठाता है और डॉक्टर को सडनली बुलाता है, क्योंकि लैंसन बहुत ज़्यादा अमीर था, खुद बहुत ज़्यादा अमीर था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे गाइस। काश मेरे पास भी होते। तो जो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करते, सॉरी ऐसे बकवास करने के लिए। तो ना लैंसन ना डॉक्टर को बोलता है क्या हुआ, तो बोलते वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो उन्हें कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे होना चाहिए। वो खुद मतलब वो चले भी ना, ऐसा रखना चाहिए आप लोगों को। और वो काम कर रहे हैं। आप लोगों का क्या दिमाग ख़राब है? क्या आप नहीं चाहते कि वो सर्वाइव करे या फिर ज़िंदा रहे? तो फिर ऐसा कंटिन्यू कीजिए। वैसे भी वो ज़िंदा नहीं रहेंगे तो फिर ठीक है, आप जाके कुछ भी कर सकते हैं, मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा बोल के वो डॉक्टर गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर को भी बहुत गुस्सा आ गया था। डॉक्टर ने बोला था कि कंप्लीट बेड रेस्ट पे होना चाहिए। तो ना लैंसन ना डॉक्टर को बोलता है कि वो खुद नहीं रहता तो मैं क्या करूँ। तो ना डॉक्टर बोलते हैं उसे मेडिसिन आप लोगों ने खिलाई, जो जो टाइम पे मेडिसिन है और वो टाइम पे उसे मेडिसिन दे दीजिए। वो बेड से उठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी वीक है, वो ले ही नहीं पाएगा। फिर ना मैडम यूँ बोलती क्या उसके बच्चे के लिए और उसके लिए खतरे का बात नहीं है, मेडिसिन इतना ज़्यादा लगेगा तो बोलता है अभी उसका जान का बात है, अगर उसका जान बच जाए तो फिर ठीक है। तो ना मैडम यूँ बोलती क्या बात बकवास कर रहे हो, वो ज़िंदा रहेगा, वो मेरा बेटा, वो फाइटर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको एक स्टेबल लाइफ मिलेगी जो हमने उसे नहीं दिया। लैंसन तुम नहीं दोगे उसे,
तो ना लैंसन बोलता है ऑफ कोर्स मैं अपने ओमेगा को कभी भी अभी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा। तो ना डॉक्टर बोलता है उससे कंटिन्यूसली मेडिसिन देते रहो तो वो कर देगा। तो लैंसन बोलता है तो ना लैंसन वो फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो लैंसन आता है और बोलता है गाइस आप लोग जाके सो जाओ। तो वो बोलता है क्या हमें उसे कुछ खिलाना नहीं चाहिए? तो वो बोलता है हाँ हम खिला देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सुबह होते उसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसे खिलाना है। तो बोलते हैं हम उसे खिला देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ना मैडम लैन बोलते हम सब यहाँ पे रहेंगे विंग जब तक ठीक नहीं हो जाता। तो सब लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तो मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई। आई एम सॉरी मैंने बीच में बात की थी। मेरे दिल की धड़कनों प्लीज़ मेरी बात सुनो, शेयर करो, बहुत सारे लोग देखो तो जो वो कुछ जो लोग कर रहे हैं तो वो नहीं काम करेगा। आई लव यू सो मच।